नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर, जहां हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हम उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज चुके हैं और अब हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस आर देयर? मौसम विभाग की चेतावनी के कितने प्रकार हैं? तो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट एंड ग्रीन अलर्ट आर इशूड बाय आईएमडी टू गिव वेदर रिलेटेड वार्निंग। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी द्वारा मौसम से संबंधित चेतावनी देने के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट यानी कि 4 प्रकार के अलर्ट जारी किए जाते हैं। इन अलर्ट को मौसम के खराब होने की तीव्रता के आधार पर जारी किया जाता है। जैसे कि रेड अलर्ट, जब हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि इस प्रकार की चेतावनी जारी करने का आधार एकमात्र वायु की गति नहीं होता है। ऑरेंज अलर्ट, जब चक्रवात में वायु की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 15 से 33 मिलीमीटर तक तीव्र बारिश होने की संभावना रहती है। येलो अलर्ट, मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट का प्रयोग सामान्यतः लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र के आपदा से प्रभावित होने की बहुत कम संभावना होती है। येलो वार्निंग तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है। ग्रीन अलर्ट, मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट सामान्यतः तब जारी किया जाता है जब संबंधित क्षेत्र को आपदा से कोई खतरा नहीं होता। व्हाट इज पीएम स्वनिधि स्कीम? पीएम स्वनिधि योजना क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर सेल्फ reliant fund or PM Swanidhi has been launched by the Union Ministry of Housing and Urban Development to provide financial assistance to small shopkeepers and hawkers. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय भी दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। व्हाट इज सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट 2005? आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H क्या है? सूचना का अधिकार। अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जो संविधान या इसके अधीन बनाए गए किसी अन्य विधान द्वारा निर्मित हो, राज्य विधानमंडल द्वारा या इसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा निर्मित हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या आदेश द्वारा निर्मित हो, या फिर पूर्णतः अल्पतः सरकारी सहायता प्राप्त हो, वो सभी आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 means such entities which are constituted by the constitution or any other legislation made the renders by the state legislature or by any other law made thereunder, made by any notification or order issued by the central or state government, full or in part government assistance। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष अर्थात पीएम केयर फंड की स्थापना की थी।
इस फंड की घोषणा के बाद याचिकाकर्ता ने अपने आरटीआई आवेदन में पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण तथा संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी। With whom is the Prime Minister National Relief Fund related? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संबंध किससे? The Prime Minister's National Relief Fund was established in January 1948 on the appeal of the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru to help the displaced people from Pakistan. पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। यानी कि सर्वप्रथम 1948 में इसकी स्थापना हुई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है। व्हाट इज द चैंपियंस पोर्टल? चैंपियंस पोर्टल क्या है? ए पोर्टल कॉल्ड चैंपियंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन 1 जून 2020 to help solve the problems of micro, small and medium enterprises, यानी कि MSM। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु चैंपियंस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। चैंपियंस का विस्तृत रूप उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और उनका सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ या फिर एसएससी एमटीएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप सुबह की जो वीडियो हमारी होती है उससे प्रिपरेशन पूरी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। द लेजर राइटिंग प्रोसेस हैज बीन डेवलप्ड बाय विच? लेजर लेखन प्रक्रिया किसके द्वारा विकसित की गई? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली द्वारा लेजर लेखन प्रक्रिया विकसित की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्थित स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के शोधकर्ताओं द्वारा ए रैपिड वन स्टेप लो पावर लेजर राइटिंग प्रोसेस के माध्यम से 2D सामग्री पर उचित ज्यामिति एवं स्थान के साथ नियंत्रित नैनो संरचना को विकसित करने का एक नया तरीका विकसित किया गया। What is Raman effect? रमन प्रभाव क्या है? This is a spectroscopy concept discovered on 28 February 1928 by eminent physicist Sir चंद्रशेखर वेंकट रमन। यह एक स्पेक्ट्रोस्कोपी अवधारणा है जिसे 28 फरवरी 1928 में प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा खोजा गया। वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव अणुओं द्वारा फोटोन का एक अव्यवस्थित प्रकीर्णन है जिसमें उच्च कंपन या घूर्णी ऊर्जा स्तर विद्यमान होते हैं, जिसे रमन स्कैटरिंग प्रभाव भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में एक प्रकार का परिवर्तन है जो तब होता है जब प्रकाश की किरणें अणुओं द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक आधार निर्मित करता है जो सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दवाई विक्रेताओं तथा भौतिकविदों को द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, जिस पर बहुत झगड़ा चलता रहता है कि MSP नहीं देती सरकार।
Minimum spot price is a system of market intervention adopted by the government of India to provide protection to agricultural producers against any sharp drop in agricultural prices. न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों की बुआई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन कैंपेन? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का क्या उद्देश्य है? The objective of this scheme is to provide fair price to the farmers for their produce, which has been announced in the Union Budget of 2018. इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है। नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, जैसे कि मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम PPSS। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, रवीश कुमार, अनुभवी राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्यरत है। रवीश कुमार फिनलैंड में भारत की राजदूत वाणी राव का स्थान लेंगे, जिन्हें 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। रवीश कुमार 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी। रवीश कुमार को जुलाई 2017 में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और वे अप्रैल 2020 तक इस पद पर रहे। भारत की रेटिंग में कमी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को Baa2 से कम करके Baa3 कर दिया है। साथ ही मूडीज ने भारत के प्रति अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को भी बरकरार रखा। बिमला जुल्का समिति। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर गठित बिमला जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने अपनी जांच में पाया कि मंत्रालय के अधीन कई संस्थान एक जैसा ही कार्य कर रहे थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 4 व्यापक कार्य क्षेत्रों के साथ एक प्रमुख संगठन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सुझाव दिया है। विदेशी नागरिकों के भारत में आने संबंधी प्रतिबंधों में छूट। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाज़त देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने की घोषणा की। सरकार के निर्णय के तहत विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाज़त मिलेगी। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में। बहुत ही अच्छे वर्ड्स कहे गए हैं फ्रेंड्स कि रिश्ता अगर आप निभाओ किसी के साथ तो उसे शब्दों से नहीं, शब्दों में आप कुछ भी कह सकते हो कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आप मेरे लिए ये हो, वो हो। तो फ्रेंड्स, रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, दिल से नहीं। कभी किसी से नाराज़ हो तो दिल से नाराज़ ना हो, क्योंकि अगर आप एक बार दिल से नाराज़ हो गए तो आप शायद उसे कभी माफ़ भी नहीं कर पाओगे। अगर वह आपसे माफ़ी भी मांगेगा तो भी आप उसे माफ़ नहीं कर पाओगे। इसलिए सब नाराज़गी आपके शब्दों से ही होनी चाहिए, न कि दिल से। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 1950, 1950, 1948, 1952 और 1955। तो कब हुई थी सबसे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की शुरुआत? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।